नमस्कार। प्रज्ञा योग संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित विषयों पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। और बचपन से मैं जिस चीज को लेके हर समय मेरे दिमाग में ये प्रश्न उठता था कि कृष्ण का जन्म तो एक ही दिन हुआ होगा, लेकिन ये पंचांग में दो अलग अलग दिन क्यों बताया जाता है। तो आज इस विषय को मैं क्लियर करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा और बहुत सरल ढंग से रखने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत गूढ़ मैं ज्योतिष में नहीं जाऊंगा, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जो हर किसी को जानना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बाकी इस बार 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी 15 तारीख को मनाना चाहिए कि 16 तारीख को मनाना चाहिए, इस विषय को भी मैं बताऊंगा किस दिन मनाना चाहिए। आप लोग इस चीज को बड़े ध्यान से सुने और समझें। इसमें सबसे जरूरी जो दो मुहूर्त निकाले जाते हैं वो क्या है उसके बारे में मैं बताता हूं। स्मार्त और वैष्णो की जो मान्यताएं अलग अलग हैं, उनमें जो उनके व्रत और उनके मनाने का है वो अलग है। वो क्यों है इसके बारे में मैं प्रकाश डालता हूं। श्री कृष्ण जी का जन्म जैसा बताया गया है कि भाई भाद्र माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जी का जन्म हुआ। ठीक है, ये बात दोनों लोग मानते हैं, कौन? स्मार्त और वैष्णो दोनों। अब ये प्रश्न एक उठता है, स्मार्त और वैष्णो क्या है? स्मार्त जो है वो पंच देवताओं को मानते हैं, जनरल वही लोग हैं। कुछ लोग हैं जो वैष्णव संप्रदाय में हैं। दो संप्रदाय हैं, एक स्मार्त संप्रदाय और दूसरा जो है वैष्णव संप्रदाय। स्मार्त संप्रदाय में क्या होता है कि स्मार्त संप्रदाय में जो 5 देवताएं हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं बताता हूं। स्मार्त में 5 देवताएं हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और देवी। इन पांचों की जो आराधना करता है उसे हम लोग स्मार्त संप्रदाय के लोग हैं, जो जनरल सभी लोग हैं। वैष्णव में क्या होता है कि वैष्णव संप्रदाय में केवल वो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं या उनके लिए अवतार की आराधना होती है। जैसे विष्णु के अवतार ही आपके कृष्ण हैं, राम हैं, उन्हीं के अवतार हैं। तो ये लोग को थोड़ा सा इनके नियम और स्मार्त के नियम में थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन वो परिवर्तन समझने की जरूरत है। स्मार्त लोगों, इस बार जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो 5252वां वर्ष है उनका। 5252 ईयर्स के जन्माष्टमी इस बार हम लोग 2025 में मनाएंगे। तो ये समझ में आ गया कि स्मार्त कौन है और वैष्णव कौन है। वैष्णव जो है वो विष्णु के फॉलोअर हैं, विष्णु को ही मानते हैं और किसी को नहीं मानते, विष्णु के अवतार को मानते हैं, बाकी नहीं मानते। जबकि स्मार्त लोग वो जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और देवी की आराधना करते हैं। अब मैं आता हूं कि भाई ये, और इसमें एक चीज सबसे है जो सब में समानता है, वो ये है कि भाद्र माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण का जन्म हुआ। इस बात को स्मार्त भी मानते हैं और वैष्णव भी मानते हैं। अंतर कहां है उस बात पे आते हैं। उसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको जो है पुराण में, वेदों में कहां क्या कहा गया है उसके बारे में शास्त्रगत बात करूंगा और उसी में अच्छा भी है। अब आते हैं कि भाई ये तो बात हो गई कि भाई ये सभी लोग मानते हैं। अब ये है भविष्योत्तर पुराण में भी क्या कहा गया उसके बारे में बताता हूं। वहां भी उन्होंने, कृष्ण ने साफ शब्दों में कहा कि भाई
माह के कृष्ण अष्टमी के दिन अर्धरात्रि में माता देवकी के से मेरा जन्म हुआ और इस दिन जो पूजन करता है मुझे प्राप्त करता है, मुझे सभी तरह की ब्लेसिंग उसको मिलती है। इस बात को, अब आइए, इस बात को वशिष्ठ संहिता में भी कहा गया। उन्होंने भी कहा कि रोहिणी युक्त अष्टमी जब अर्धरात्रि में हो तो कृष्ण जन्म का जन्म हुआ। उसमें बड़ा अच्छा श्लोक है, अष्टमी रोहिणी युक्ता निसार्धे यदि दृश्यते, अष्टमी रोहिणी युक्ता निसार्धे यदि दृश्यते मुख्य काल इति ख्यातः तत्र जातो हरि स्वयं। कि अष्टमी तिथि हो, रोहिणी से युक्त हो और अर्धरात्रि में कृष्ण का जो है मुख्य काल है जन्म का, जिसमें हमें व्रत और उपासना, और व्रत है, उपासना है, दान है, जप है, पूजन है, उसी समय हमें करना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसके बारे में कहा गया है। उसमें क्या कहा गया है कि अर्धरात्रि व्याप्त अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र भाद्रपद में जन्म होता है कृष्ण का। उसमें एक अच्छा श्लोक है, अष्टमी कर्ष संयुक्त रात्यार्धे यदि दृश्यते स एव मुख्य कालश्च तत्र हरि स्वयं। मतलब इसका कि अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि भाद्र महीने का और कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र से अगर युक्त है तो उसमें कृष्ण का जन्म हुआ है। इस बात को कहा, और इस बात का जो है, ये सभी जो चीजें हैं, ये स्मार्थ, जो मैं ऊपर स्मार्थ संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के बारे में कहा, यहाँ पे सभी लोगों ने स्मार्थ संप्रदाय के बारे में ठोस प्रमाण देते रहे, जो बहुत कुछ वैष्णव संप्रदाय के लोग भी मानते रहे। अब अंतर कहाँ है, उस बात पे हम विशेष विचार करने जा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। विष्णु ये जो है, इन लोगों के जो वैष्णव के हैं उसमें थोड़ा सा अंतर है। ये सभी बात मानते हैं लेकिन एक चीज नहीं मानते। बोले क्या नहीं मानते? वो ये बोलते हैं, विशेष मत यही है कि जन्माष्टमी के दिन, जिस दिन जन्माष्टमी हो उस दिन इनका सबसे बड़ा चीज है कि उस दिन सप्तमी जो है, सप्तमी वृद्धा अष्टमी के दिन ये नहीं मनाते। सप्तमी वृद्धा अष्टमी के दिन ये जन्माष्टमी नहीं मनाते। कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे इनका जो मत है कि जिस दिन अगर सप्तमी तिथि हो और अष्टमी भी हो, जैसे इनका मत है कि सूर्योदय के समय सप्तमी तिथि अगर में है और बाद में अष्टमी हो जाती है तो उस दिन वैष्णव संप्रदाय वाले कहीं भी कहा जाए सप्तमी वृद्धा के दिन सप्तमी वृद्धा अष्टमी के दिन ये कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाते। ये इनके खास हुए हैं। भले ही सप्तमी जो है, अष्टमी की शुरुआत सूर्योदय हुआ और थोड़े समय तक अष्टमी है, बाद में नवमी लग जाता है, कोई बात नहीं है, उसमें इन्हें अष्टमी की तिथि की बहुत मतलब नहीं रहता। इनका मतलब मेन रहता उदया काल में अष्टमी तिथि मिलनी चाहिए, भले ही थोड़े समय बाद नवमी लग जा रही हो। उसके भी अर्धरात्रि में अगर रोहिणी नक्षत्र मिल जाता है तो इनके लिए अति शुभ है, उस दिन ये जन्माष्टमी मनाते हैं। जबकि स्कंद पुराण में भी ये बात कहा गया। स्कंद पुराण में भी लिखा है कि सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि मिल रहा हो और भले ही बाद में चल के नवमी हो जा रहा हो, और अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र अगर मिल जा रहा हो तो अति उत्तम है, सोने में सुहागा है। उस दिन ये जन्माष्टमी वैष्णव संप्रदाय वाले मनाते हैं। उसमें लेकिन इसमें एक चीज का थोड़ा सा कंफ्यूजन मैंने पढ़ा और देखा। उसमें ये लिखा, मैंने पढ़ा, एक यह तीर्थ तिथि निर्णय में लिखा है कि इसमें उदया जो तिथि है, उदया तिथि आपके चंद्रोदय की बात कही गई है, न कि सूर्योदय की बात कही गई है। विशेष ध्यान दीजिएगा, चंद्रोदय की बात कही गई है कि चंद्रोदय किस तिथि में लग रहा है। अगर मैं चंद्र का उदय के समय अष्टमी मिल रहा, उसके बाद नवमी लग जाए तो ठीक है।
सूर्य, जबकि यहाँ पे उदया तिथि में थोड़ा कंफ्यूजन कि सूर्य के उदय तिथि को ले कि चंद्रमा की उदय तिथि को ले, जबकि मुझे जहां तक लगता है शास्त्रगत में थोड़ा सा अगर विचार किया जाए, तिथि निर्णय में लिखा है कि चंद्रमा की उदय तिथि को लेना चाहिए। तो उसमें लिखा है, जैसा जैसा आपने स्कंद पुराण में मैंने बोला कि उदयाष्टमी किंचित, मतलब उदयाष्टमी किंचित, अगर उदय के समय, न कि ये लिखा कि सूर्योदय के समय, सूर्योदय की बात नहीं कह के तिथि जो निर्णय में लिखा है, तिथि के जो विषय में बोला गया है कि तिथि निर्णय की चंद्रोदय के समय में जो तिथि अगर मिल रही है, जैसे चंद्रमा आपका रात में 10 बजे, साढ़े 10 बजे के बाद लग रहा है, उस समय आपके 15 तारीख को, तो उस समय अगर में आपके अष्टमी तिथि मिल गई तो अष्टमी वाले तिथि के दिन आप जन्माष्टमी त्योहार का पर्व मनाएंगे। उस दिन कृष्ण की पूजा और व्रत की आराधना करेंगे। तो इसमें इस बात को विशेष ध्यान देना है कि भाई अष्टमी तो हो, लेकिन उदया तिथि का जहां पर वैष्णव का थोड़ा सा विचार है, वो इसी कारण से हर बार जो है तिथि में परिवर्तन, 2 बार हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। एक बार स्मार्त लोग मनाते हैं, स्मार्त संप्रदाय जो हम लोग हैं, और जो वैष्णव संप्रदाय हैं वो उदया तिथि मतलब सूर्योदय के समय, अष्टमी अगर थोड़े समय के लिए भी लगा तो भी उसको मानते हुए उस रात में, अर्धरात्रि में अगर रोहिणी नक्षत्र मिल जाए तो अति उत्तम, अगर नहीं मिल रहा है तो भी उसी रात्र में आपका जन्माष्टमी मनाते हैं। ये तो था आपके स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के अलग अलग मत, जिसमें सभी लोग, दोनों लोग, इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि दोनों लोग इसको मानते हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर यही है कि इसमें जो थोड़ा अंतर है वो ये है कि भाई सप्तमी वृद्धा अष्टमी को वैष्णव संप्रदाय वाले नहीं मनाते। जरा भी अगर सप्तमी लग रही है उस दिन है तो उस दिन नहीं मना के अष्टमी जिस दिन सूर्योदय के समय होगी वो मनाते हैं। अब मैं आता हूँ मेन पे कि इस बार हम लोग जो स्मार्त वाले लोग हैं, स्मार्त और दोनों का मैं बात करूंगा, स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय, तो स्मार्त संप्रदाय वालों के लिए जो तिथि का है, अब मैं ये बताता हूँ कि इस बार कब कब नक्षत्र लग रहे हैं, किस समय आपकी कौन सी अष्टमी तिथि लग रही है, ये कब लग रही है। 15 तारीख को जो है, 15 अगस्त को जो है आपकी ये जो है अष्टमी तिथि लग रही है। 11:49 से शुरू होगी, रात में 11:49, 11:49 पे 15 तारीख को अष्टमी लग रही है। और ये जो है 16 तारीख को रात में 9:34 तक रहेगी। तो अष्टमी की तिथि कब से कब है? अष्टमी की तिथि आपके 15 तारीख को रात में 11:49 से लेके 16 तारीख को रात में 9:34 तक रहेगी। दूसरा इसमें क्या है, अब मैंने बोला कि उदया तिथि, तो इसमें जो है चंद्रोदय कब हो रहा है? तो चंद्रोदय उस दिन जो है 15 तारीख को रात में 10:46 पे हो रहा है। तो 10:46 पे हो रहा है, तो इसका मतलब है कि रात में जो है अष्टमी तिथि जो आएगी तो मिल जाएगी, अष्टमी हम लोग को पूरी मिलेगी। तो उस दिन जो है स्मार्त संप्रदाय के लोग 15 तारीख को उन्हें जन्माष्टमी मनाना चाहिए। उसमें बोला जाए मुहूर्त कब है, तो मुहूर्त जो जन्म का समय है वो जो है 12:04 से लेकर 12:47 का समय है। 15 तारीख की रात में 12 मतलब 12 बजे के बाद 16 तारीख हो जाएगी, तो 12:04 से लेके और 12:47 तक का जो समय है वो है आपके जन्माष्टमी का समय। ये तो एक विषय हो गया। चंद्रोदय की बात मैंने कर दिया, चंद्रोदय इतने बजे हो रहा, उसके हिसाब से भी हमें अष्टमी मिल रही है पूरा, तो उस दिन हम लोग व्रत कर सकते हैं। अब रही रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र जो है नहीं 15 तारीख को मिल रही है, नहीं 16 तारीख को मिल रही है। 17 तारीख को वो जो है 17 तारीख को सुबह जो है 4:38 से लगेगा और 18 तारीख को 3:17 तक जाएगा। तो मतलब 17 उस दिन भी हमें जो है 16 तारीख की रात भी हमें रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, जो हम लोग के व्रत और पर्व हैं वो तिथियानुसार चलते हैं, तिथि का बहुत महत्व होता है। कुछ लोगों का मत है कि भाई रोहिणी नक्षत्र विशेष होना चाहिए जन्माष्टमी के लिए, जबकि ऐसी बात नहीं है। हम लोग के जो स्मार्त
संप्रदाय में तिथि विशेष माना जाएगा। जिस भी काल के लिए निर्णय लेना हो तो उसमें तिथि का विशेष महत्व होता है। इसीलिए लिखा है कर्मणो यस्य यह कालः तत्कालः व्यापिनी तिथि। कर्मणो यस्य कालः तत्कालः व्यापनी तिथि। ये विष्णु धर्मोत्तर में लिखा है। विष्णु धर्मोत्तर में लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि व्रत पर्व के कर्म काल में के समय विद्यमान व्रत तिथि के दिन वह व्रत पर्व मनाना चाहिए। अगर अष्टमी की बात है तो जिस समय आप मना रहे हैं उस समय वो तिथि होनी चाहिए। और उदया का मतलब मैंने बताया कि सूर्योदय और चंद्रोदय से थोड़ा भ्रम है, जबकि हमारा शास्त्र कहता है और उसमें कहा गया है कि भाई तिथि जब उदया तिथि की बात हो तो चंद्रोदय को लेना चाहिए, न कि सूर्योदय को। ये तो हो गया 15 तारीख को स्मार्त संप्रदाय हम लोगों को जो जनरल है उन लोगों के लिए है। और वैष्णव संप्रदाय इस्कॉन टेम्पल्स वाले और बाकी लोग जो भी वैष्णव संप्रदाय के हैं उनके लिए जो समय है वो 16 तारीख है। 16 तारीख को भी रात में 12:02 से चालू हो रहा है, 12:02 से लेके और 12:48 तक समय है। उसी समय आपका जो है कृष्ण जन्म का समय है। वैष्णव के लिए वो दिन है और उनका जो पारण का है वो दोनों लोगों का है। वो दोनों लोगों 15 तारीख का है, उसमें जो है 5:55 के बाद आप पारण कर सकते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सा लोगों का ये है कि रात में भी पारण कर सकते हैं, तो 12:47 के बाद आप दोनों दिन में 15 और 16 में 16 और 17 का जो आएगा उसमें आप पारण कर सकते हैं। तो ये था हम लोगों का बड़ा ही संक्षिप्त में, और बड़ा ही ज़रूरी है कि स्मार्त संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय किसको है, कौन है, क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल किया और आप लोगों को तिथि और मुहूर्त बनाया। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।